नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग सीखिए आसान भाषा में। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन है। आज हम समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और बेसिक इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग बेसिक मेड सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की। ये चार्ट ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का प्राइस एक्शन दिखाता है। पहले समझिए कैंडल कैसे बनते हैं। हर एक कैंडल पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बनते हैं, जैसे कि 1 मिनट कैंडल, 2 मिनट कैंडल, 5 मिनट्स का कैंडल। लेकिन ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट कैंडल कंसीडर ज्यादा होता है। हर कैंडल के लिए 4 मेन पार्ट्स होता है। एक ओपन, जहां प्राइस ने शुरुआत की। क्लोज, जहां प्राइस ने एंड किया। हाई, उस पीरियड का हाईएस्ट प्राइस। एंड लो, उस पीरियड का लोएस्ट प्राइस। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो कैंडल ग्रीन या बुलिश होता है। अगर क्लोज ओपन से नीचे है तो कैंडल रेड या बियरिश होता है। आप कुछ कॉमन पैटर्न्स देखते हैं। बुलिश एनगल्फिंग, छोटी सी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बनते हैं तो इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। बियरिश एनगल्फिंग, छोटी सी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनते हैं तो इसको बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये सेलिंग प्रेशर आने का साइन होता है। डोजी, जब ओपन और क्लोज लगभग बराबर होता है तो इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। ये इंडिसिशन का साइन होता है। हैमर या शूटिंग स्टार, ये लंबी टेल वाली कैंडल बायर्स या सेलर्स का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन समझाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न समझने से आपको पता चलता है कि बायर्स या सेलर्स मार्केट में कंट्रोल में है। आप बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये हर ट्रेडर के लिए बैकबोन्स कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार गिरकर उठता है और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से प्राइस बाउंस करने का चांस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार टकराता है और नीचे गिर जाता है और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। आसान शब्दों में सपोर्ट इज इक्वल टू फ्लोर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सीलिंग। जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाता है तो वो लेवल न्यू सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। ट्रेडर का मेन फोकस होता है मार्केट ट्रेंड को पकड़ना। एक ट्रेडर का सक्सेस डिपेंड करता है इसका प्रेडिक्शन के ऊपर, और प्रेडिक्शन के लिए चाहिए कुछ मेजर इंडिकेटर जहां से मार्केट ट्रेंड को पता चल सकता है। जैसे कि मूविंग एवरेज, ये एक लाइन होता है जो एवरेज प्राइस दिखाता है। शॉर्ट टर्म के लिए 20 डे ईएमए, मीडियम टर्म के लिए 50 डे ईएमए और लॉन्ग टर्म के लिए 200 डे ईएमए हम यूज कर सकते हैं। प्राइस अगर 50 और 200 ईएमए के ऊपर होता है तो ट्रेंड बुलिश, अगर नीचे होता है तो बियरिश माना जाता है। आरएसआई और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई का रेंज 0 से 100 के बीच में होता है। अगर ये 70 के ऊपर होता है तो इसको ओवरबॉट माना जाता है, और अगर ओवरबॉट मार्केट हो तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर आरएसआई 30 के नीचे है, इसको माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड जोन में है और बाइंग प्रेशर आ सकता है। इंडिकेटर में वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। प्राइस मूव के साथ वॉल्यूम कंफर्म करना जरूरी है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये मूव स्ट्रांग है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो मूव वीक है। एमएसीडी यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये ट्रेंड और मोमेंटम दोनों बताता है। एमएसीडी लाइन जब सिग्नल को लाइन क्रॉस करता है तो बाय या सेल का सिग्नल मिलता है। इंडिकेटर्स हमेशा कॉन्फर्मेशन टूल की तरह यूज कीजिए, डिसीजन टूल नहीं। पहले प्राइस और स्ट्रक्चर देखिए, फिर इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए। इन सब कॉन्सेप्ट को एक साथ कैसे यूज करें, एक सिंपल ट्रेडिंग एग्जांपल देखते हैं। स्टॉक अप ट्रेंड में है, प्राइस 20 ईएमए के ऊपर है, प्राइस सपोर्ट के पास आया है, आरएसआई 40 to 45 है, वॉल्यूम स्पाइक किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न,
कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर या बुलिश एनगल्फिंग, यानी बायर्स एक्टिव है, बाई सेटअप रेडी करना है, टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे। यही होता है प्राइस एक्शन प्लस कंफर्मेशन ट्रेडिंग। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि कैंडलस्टिक कैसे पढ़े, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें और बेसिक इंडिकेटर्स कैसे कंफर्म करते हैं ट्रेडिंग सेटअप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉप 3 ट्रेडिंग सेटअप्स फॉर बिगिनर्स, एंट्री एग्जिट विथ रिस्क मैनेजमेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट इंडिकेटर कैसा है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप सीखते रहें और मार्केट के साथ जुड़े रहें।